कि तुम जितना बचना बच जाओ, उस दिन तुम चूक गए, इस बार तुम नहीं चूकोगे, तुमको जान से मार देंगे। तो हम किस ग्राउंड पे बच्चा को छोड़ दें? मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी, हम किस ग्राउंड पे उसको छोड़ दें? जान का डर, हम तो घर से ही नहीं निकलते, इतना ज़्यादा भयभीत हो गए हैं क्योंकि हम लोगों का यहाँ जनसंख्या बहुत कम है। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। बीते 26 अप्रैल को सहारघाट थाना क्षेत्र के उत्तरा चौक पर एक व्यवसायी है, हार्डवेयर व्यवसायी, उनके ऊपर सुबह सुबह गोली चल जाती है और गोली चलने के बाद वो व्यवसायी जो एक धड़कन तेज होने के कारण वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। उसके बाद रोशन कुमार नाम है जो पिहवाड़ा के निवासी हैं और उनके ऊपर गोली चली थी। उसके बाद वो अस्पताल जाते हैं और पूरी बात रोशन से हमारी बात नहीं हो पाती है, तो अभी हम पहुंचे हैं और अस्पताल से रोशन पहुंचे, हमारे साथ है रोशन। रोशन से जानेंगे कि क्या था उस दिन का पूरा घटनाक्रम। उस दिन की रोज की भांति तकरीबन 7-7:30 बजे के आसपास हम अपने दुकान पे आए, क्योंकि मेरा टाइमिंग है। आते हैं, उस दिन मेरा कुछ छत ढलाई का मटेरियल भी भेजना था सबरौली, तो उसके लेकर के हम आए। आने के पश्चात लेबर लाने के लिए मेरे ही पास का जो है उनको भेज दिए कि लेबर के लेते आइए। वो चले गए लेबर लाने के लिए, हम आ गए पूजा करने। दुकान खोले, पूजा करने के लिए जैसे ही आए तो फर्स्ट राउंड फायरिंग हुआ। जैसे ही आवाज हुआ, हम आधा जल चढ़ाए हुए थे, आधा जल बाकी था। जैसे ही फायरिंग हुआ, हम गर्दन ऐसे करके देखे तो देखे कि एक पैशन प्रो पे 2 लड़का, जो एक हेलमेट पहना, हाफ हेलमेट था, शुभम चौधरी था। एकदम स्पष्ट देखे कि शुभम चौधरी, और जो गोली चला रहा था वो कोई थर्ड पर्सन था, उसको हम नहीं पहचान पाए। जब तक वो दूसरा फायरिंग करे तब तक हम डर से तो हालत पहले ही खराब हो गया था, हम बैठ गए। लेकिन वो 2 बार भी फायरिंग हुआ, वो लोग उसके बाद भागा। हम किसी तरह से निकले, लगभग हमको तो हार्ट काम ही नहीं कर रहा था, किसी तरह से हम निकले, इशारा सबको किए, सब आया, रोड पर रुके थोड़ा देर, सब आया। उसके बाद घर ले गया। घर के बाद तो हम अनसेंस, मतलब उतना होश हो गया। उसके बाद आप अस्पताल चले गए। उसके बाद तो FIR जो हुआ है, FIR में किस बिना पर आपने लोगों का नाम दिया? शुभम चौधरी कहाँ का? शुभम चौधरी का घर है कोरोना, और ये मामला जुड़ा है हमारी पत्नी से, क्योंकि आज से तकरीबन 2023 में हम शादी किए हैं गांव में, लव मैरिज शादी है मेरा, और उस लड़की है। हम लोगों का जीवन अच्छे से चल रहा था, उसमें कहीं कोई संशय नहीं था, बेहतर ढंग से हम लोग जी रहे थे। एक उसमें बच्चा भी है, मेरा बेटा भी हुआ है, लगभग 2 साल पुरने वाला है, 10 तारीख को 2 साल पुर जाएगा उसका। इसी बीच पारिवारिक में थोड़ा मोड़ा मनमुटाव होता है, तो हम दोनों पत्नी में हुआ, फिर बाद में पैचअप हो गया। उसके बाद उसकी मौसी बर्री बेटा, वो बोली कि पूजा है नेमान, जो बुआ के पहुंचा दियो। तो वो जाती थी, पहले भी वहाँ गई थी, रक्षाबंधन में जाती थी, ऐसे भी जाती थी, तो हम वहाँ उसको पहुंचा दिए। पहुंचाने के बाद हम अपने घर स्वतः लौट गए उसी रात। 9 तारीख की 9/5/2025 की बात है, हम आ गए। उसके बाद 10 तारीख को लगभग 11 बजे तक मेरे अपनी पत्नी से बात हुआ है। जब उससे बात हुआ कि हम आ रहे हैं लेने के लिए, तो वो हमको बताई कि आप मत आइए, हमको ये लोग मधुबनी ले आया है, जो हम किसी तरह से 2 दिन में लौट जाएंगे। हम फिर भी एक बार बोले कि नहीं, तुम कहाँ है, सो बताओ, मामला क्या है, तुम क्यों गई मधुबनी? तो ये बोले कि हमको भैया सब जबरदस्ती ले आए। उसका पूरा स्क्रीनशॉट हम रखे हुए हैं व्हाट्सएप के, जो भी हमको लिखी है बाय मतलब लिखी हुई है, हम भी उस पर सारा चीज़ रखे हुए हैं। उसके बाद उस समय थाना अध्यक्ष महोदय अरविंद सर थे, उनको भी मतलब जानकारी में हुआ, वो भी बहुत हद तक चाहे कि इस केस को पैचअप कर दिया जाए, लेकिन वो लोग लड़की को थाना पे अपियर नहीं किए। एक रात अपियर हुआ, तो 11 तारीख को रात में लड़की को लेकर के थाना पे आया। उस दिन बारिश हो रहा था, तो बराबर बोले कि कल आइए, कल उसको, लड़कों को भी बुलाते हैं, आप लोग भी रहिएगा, इसको देख लिया जाएगा। लेकिन ये लोग उसके बाद थाना पे नहीं गए। मेरी पत्नी था, स्वाभाविक है, बच्चा है तो खोजना मेरा लाजमी है। हम पूर्ण रूप से पूरा ताकत लगा दी उसको खोजने के लेकर के। खोजते खोजते हमको जानकारी मिला कि पहले वो थी सुखवासी, उसका एक मौसी है सुखवासी, अभिषेक कुमार ठाकुर, एडवोकेट है वो मधुबनी में, उसके घर पे। वहाँ से वो आ गई यहाँ कोरोना में जब आई, तो हम लोग गए यहाँ से, पिहवाड़ा से 10 समाज के लेकर के गए कि चलिए वहाँ देखिए क्या मामला है। वहाँ गए तो वहाँ भी हम लोगों के साथ बहुत बदसलूकी किया, बहुत ही ज़्यादा बदसलूकी किया। हमें पत्नी बच्चा से मिलने नहीं दिया गया। हम लोग अपना आ गए। महिला थाना से हमको फ़ोन आया कि आपके ऊपर FIR हेतु नेहा कुमारी आवेदन दिए, आप आकर के मिलिए। हम गए, हम, पापा जी, मेरे बड़े भाई और एक चाचा लगेंगे, सभी आदमी गए थाना पे। थाना पे गए, इस चीज़ की जानकारी दिए। मैडम बोली कि ये तो है ही नहीं,
आवेदन तो कुछ अलग है। आवेदन हम पढ़ के पूरा शॉकिंग हो गए। वो आवेदन इतना घटिया शब्द से भरा हुआ था जिसका कोई लिमिट नहीं है। मैडम को हम पूरा एविडेंस दिखाया कि मैडम ये शादी का प्रूफ है, ये कोर्ट का पेपर है, ये जिस मंदिर में शादी हुआ वो ये है, फोटो है, इसका इंस्टाग्राम आईडी है, इसका इंस्टाग्राम, अगर लड़की को मारपीट होता है चाहे कुछ भी इस घटना में जानकारी दिया तो लड़की इतना मतलब वो बोल रही है कि हमको घर में बंद करके रखता था। तो घर में बंद करके रखता है तो इंस्टाग्राम तो हम उसको यूज नहीं करने देते। तो उसका इंस्टाग्राम आईडी कई वो है उसको चेक कर लिया जाए, कितना सारा वीडियो बनाई है, मेरे साथ में भी बनाई है, बहुत सारा है। तो बिना खुशहाली को तो बन नहीं सकता है। यही सब मामला है। तो मैडम फिर बोली कि ठीक है हम सबसे बात करते हैं। उन लोग फिर वो आवेदन पे एफआईआर नहीं करके आवेदन चेंज करके डोरी एक्ट की केस किया, दहेज प्रथा की केस किया। उसके बाद केस होने के हमको लगता है 2 दिन या 3 दिन के बाद हम पे हाई स्कूल के आसपास जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें हम एक रुपेश पांडे को पहचाने, 3 अज्ञात व्यक्ति को हम नहीं पहचान पाए क्योंकि अंधेला के समय था। वो बुरी तरह से मारा, गमछा या कुछ कोई प्रोडक्ट मतलब कुछ था जो गर्दन में लपेट करके मारा। वो तो बच गए, संजोग था बच गए। उसके बाद जानकारी हुआ कुछ आदमी सबको, तो सब लेकर के गए हमको वहाँ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में हमारा इलाज चला। इलाज चलने के दरमियान थाना पदाधिकारी भी पहुंचे अरविंद सर, तो वो सारा बयान वान लिए। उसके बाद वो कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन वो लोग लापता हो गए, भाग गए। उसके बाद फिर हम अपना एडवोकेट से सलाह लिए कि तो मामला गड़बड़ा गया, इसको क्या किया जाए। तो वो फिर हमको बताया कि रोशन जी जो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप एक काम करिए, आप सेक्शन 9 दायर करिए, घर बसाने है तो सेक्शन 9 दायर करिए। हमको ठीक है, हमको तो घर बसाना है, पत्नी है, बच्चा है। हमने सेक्शन 9 दायर किया। उससे उसका नोटिस भी गया, जो सुनीता देवी उसकी मम्मी है वो रिसीव की है। लड़की आज तक कोर्ट में सेक्शन 9 में नहीं पहुंची, आज तक नहीं पहुंची, जो केस गवाही पर मामला लंबित है। उसके बाद हम गार्जियनशिप फाइल किए। गार्जियनशिप फाइल जैसे ही किए बच्चा के लेकर के, ये लोग उग्र हो गए कि अब तो या तो बच्चा को अपीयर करना होगा, ये रहेगा तबे ना बच्चा अपीयर होगा, इसको मार दो। हमको तरह तरह से धमकी देना शुरू कर दिया, जिसमें मुख्य रूप से धमकी देने में था अमलेश पांडे, राजू पांडे। उसके बाद अभिषेक ठाकुर तो मधुबनी में हमको कई बार रोका भी कि तुमको जान से मार देंगे, तुम बहुत बड़ा हिटलर बन गया, तुम ठीक रोक के गए, ऐसे ही बोलता था बहुत सारा। हम एक बार उसको बोलबो किए कि अब जो हमको कह रहे हैं, जिस टाइम आप लोगों को बुलाया उस टाइम आप लोग नहीं केयर कर पाए, तो अब इसमें क्या फायदा है। वो सीधे कहा कि तुमको जान से मार देंगे, अगर तुम कुछ बोलोगे तो जान से मार देंगे, तुमको कोई नहीं बचाएगा, हम यहाँ मधुबनी में देखने के लिए हैं, यहाँ हम देख लेंगे। फिर भी हम लोग उतना मतलब कह रहे थे कि चलो केस है, अपना केस लड़ रहा है, लड़ेंगे, केस क्या है। हम लोग केस के चक्कर में हम टोटल का टोटल तारीख गए हैं, एक भी तारीख मेरा फॉल्स नहीं गया, हम टोटल का टोटल तारीख पे गए हैं। उस दिन हम जैसे ही आए हम पे फायरिंग हो गया। हम देखे कि शुभम है, हम उसको नामजद किए। उसके बाद फिर 2 दिन से लगातार हमको सूचना मिल रहा है कि तुम जितना बचना बच जाओ, उस दिन तुम चूक गए, इस बार तुम नहीं चूकोगे, तुमको जान से मार देंगे। फिर से धमकी मिल रहा है? हाँ, फिर से मिल रहा है। यहाँ तक कि वो लोग बैठार कर रहा है, वो अपने हम पिहवारा पूरे समाज को बैठा है, पूरा हर कास्ट का समाज बैठे, उनको हर चीज़ के बारे में जानकारी दिया। जिस टाइम में स्टार्टिंग में केसा केस हुआ उस टाइम में भी बोले कि हम समाज से भर के नहीं, आइए सब समाज मिलके इसको निदान कर लीजिए, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी के साथ रिश्ता नहीं रख सकता है। अगर उसको रहना है तो अभी भी वो मेरी पत्नी है, आज भी पत्नी है, जब तक डाइवोर्स नहीं हुआ मेरी पत्नी है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हमको गुप्त जानकारी भी मिला है उसी के रिलेशन से कि उसकी शादी हो गया, बच्चा को मार दिया है, इसलिए बच्चा अपीयर नहीं हो रहा है। बच्चा मतलब रहेगा तब नहीं अपीयर होगा। आप बच्चा के लेकर के जिद बनाया है तो आप अपना जान से हाथ धो लीजिएगा कि आपको बच्चा नहीं होगा। तो हम किस ग्राउंड पे बच्चा को छोड़ दें, मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी, हम किस ग्राउंड पे उसको छोड़ दें। हम न्यायालय पे छोड़े हुए हैं, न्यायालय जो भी आदेश करे। अच्छा, इस केस में जब आपने आरोप लगाया, अब तक गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई है? इसमें एक गिरफ्तारी हुआ है, एक गिरफ्तारी। हाँ, शुभम चौधरी का पिता है वीरेंद्र चौधरी, उसका गिरफ्तारी हुआ है। बाकी की गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस से आपने संपर्क किया, बड़ी अधिकारी से आपने बात किया? हम आज बात किए हैं, आज हम गए थे, पूछे कि सर हमको तो 4 तारीख को जाना है, हमको इस तरह से धमकी मिल रहा है, क्या हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे इसका भी कंफर्म नहीं है कि हमको क्या करना है। तो बोले कि नहीं तुम अस्थिर रहो, कानून हर एंगल से जांच कर करके उसको पकड़ेगा। ये सब भागा हुआ है, हम लोग छापा मार रहे हैं हर जगह, लेकिन कोई लोकेशन में नहीं है, सब भागा हुआ है। अब विशेष पदाधिकारी अपना समझे, हम तो। लेकिन आपको अभी भी जान का डर है? जान का डर, हम तो घर से ही नहीं निकलते, इतना ज़्यादा भयभीत हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों का यहाँ जनसंख्या बहुत कम है,
बहुत कम है। अगर पिहवारा समाज हम लोगों को साथ नहीं देता तो आज की डेट में हम यहाँ जिंदा आपसे बात करने के लायक नहीं रहते। ये तो पिहवारा समाज का धन्यवाद है कि आज हम जिंदा भी है, उन लोगों के चलते, अब बच्चे भी है। नहीं तो क्या कहना चाहेंगे जो बढ़िया पुलिस अधिकारी है, मधुबनी पुलिस अधीक्षक और जो तमाम अधिकारी है, इस न्यूज के माध्यम से आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांग करना यही चाहेंगे कि इसको बहुत गहराई तक मेरी पत्नी और बच्चा को खोजा जाए, उसको अपीयर किया जाए, क्या है नहीं है वो सब सारा क्लियर हो जाएगा और मुझे जान से कोई खतरा ना हो, इसका कोई सुरक्षा प्रोविजन किया जाए। क्योंकि जांच करके ही कोई ठोस कदम उठा करके उस सबको लंबित तो कम से कम जेल भेजा जाए, क्योंकि वो लोग अगर रहेगा तो हमारा बचना नामुमकिन है। अच्छा, जब से आपकी पत्नी गई आपके यहाँ से, जब आपने कहा कि वो मधुबनी गई है, कहा कि 2 दिन बाद हम आ जाएंगे, उसके बाद से आपकी पत्नी से आपकी बात हुई है? नहीं, उसके बाद मेरा कोई बातचीत नहीं हुआ। क्या लग रहा है आपको इसमें? हमको आज जो सूचना मिला है उसमें ये सूचना मिला है कि उसका शादी हो चुका है। ये लोग कहीं जबरन कहीं शादी कर दिया है नेपाल उपाल में और बच्चा को डेथ कर दिया है। हमको जहाँ तक हमारे पास अभी तक कोई एविडेंस नहीं है, हम इसलिए कुछ बोले नहीं है, कानून रूप में नहीं गए। कुछ एविडेंस आता है तो हम फिर आप लोगों के समक्ष आएंगे। चलिए, तो ये थे रोशन कुमार, जिन पर बीते 26 अप्रैल को उत्तरा चौक पर इनका हार्डवेयर दुकान है और उसी हार्डवेयर दुकान में अभी हम बैठे हुए हैं और इसी दुकान में बाहर से 2 राउंड फायरिंग हुई थी इनके ऊपर, जिसमें ये बाल-बाल बच गए, जिसके बाद से ये लगातार अस्पताल में भर्ती रहे क्योंकि इनकी जो धड़कन है तेज हो गई थी। उसके बाद से जब अस्पताल से छुट्टी हुआ है तो आज इनसे हमने घटनाक्रम को लेकर के पूरी बात किया। तो कुल मिलाकर के कहा जाए, जो इन्होंने प्रेम विवाह किया था, उसके बाद जब इसकी पत्नी कहीं गई, वहाँ से लगातार इनकी पत्नी गायब है, इनकी पत्नी से इनसे बात नहीं हुआ और उसी को लेकर के ये जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं के जो परिजन हैं वो लोग इनको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी जैसा रोशन ने बताया कि अभी भी इनको जान का खतरा है और कभी भी इन पर हमला हो सकता है और ये ऐसा भी कह रहे हैं कि इनकी जो पत्नी है और बच्चे, पत्नी की कहीं शादी करा दी गई है और बच्चे की जो ये हत्या की बात कह रहे हैं कि इस तरह का जो सूचना है इनको मिला है। तो ये प्रशासन से, पुलिस से, बड़ी अधिकारी से अपने जान माल के सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं और पत्नी और बच्चे की खोज को लेकर के भी ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं। तो आपने सुना किस तरह रोशन कुमार जो है पिहवारा गांव के निवासी है और विद्यानंद महतो के पुत्र है और इन पर ही जानलेवा हमला हुआ था। तो पूरी ये सच्चाई, पूरी घटनाक्रम अभी हमने आपके सामने रखा है। तो बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।